हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आज आपके लिए लाया हूँ पीएफसी पावर सप्लाई, जो एलईडी टीवी में ज़्यादातर उपयोग होता है, उसका ब्लॉक डायग्राम। पीएफसी का माना होता है पावर फैक्टर करेक्शन। इसका मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा कि पावर फैक्टर करेक्शन कैसे कहा जाता है, उसमें क्या क्या होता है। अब देखते हैं हम कि पीएफसी को कैसे पहचाने। किसी भी टीवी में पीएफसी पावर सप्लाई है या नॉर्मल पावर सप्लाई है एसएमपीएस का, तो उसे कैसे पहचाने उसको भी बताऊंगा, और कितने स्टेज इसमें होते हैं वो भी आज मैं बताऊंगा। कौन सा स्टेज कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा, और हमें क्या क्या वोल्टेज आउटपुट देता है वो भी बताऊंगा। अब बात करेंगे हम कि इसमें कितने स्टेज होते हैं। यानी कि हम स्टेज की बात करें तो हम स्टेज इसमें 3 पार्ट में उसको बांटा गया है। पहला स्टेज या पहला पार्ट है हमारा जो नॉर्मल पावर सप्लाई, और दूसरा पार्ट जो है हमारा हैवी पावर सप्लाई, और तीसरा पार्ट जो है हमारा बूस्टअप पावर सप्लाई। इसको मैंने नंबर इस तरह से दिया है, 1 नंबर, बूस्टअप पावर सप्लाई 2 नंबर और हैवी पावर सप्लाई 3 नंबर। अब सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमें कैसे पता चले, हम कैसे पहचाने कि ये पावर सप्लाई पीएफसी है या नॉर्मल। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जिसमें हमें 3 ट्रांसफॉर्मर की तरह दिखता हो उसमें, यानी कि हमें एक ट्रांसफॉर्मर यहाँ, एक ट्रांसफॉर्मर यहाँ और एक ट्रांसफॉर्मर यहाँ, हमें 3 ट्रांसफॉर्मर की तरह दिख रहे हैं। उसमें से 2 एसएम ट्रांसफॉर्मर है और एक बूस्टअप कॉइल है जो ट्रांसफॉर्मर की तरह दिखता है। पहला सवाल ये हो गया कि जिसमें 3 ट्रांसफॉर्मर दिखाई दे, ट्रांसफॉर्मर की तरह दिखाई दे, वो पीएफसी हो सकता है। अब दूसरी बात ये हो गई कि जिसमें 3 या 4 मॉसफेट कम से कम होने चाहिए। यानी कि यहाँ पर हैवी पावर सप्लाई जो दिया गया है उसमें 2 मॉसफेट है और इसमें 1 मॉसफेट है, और इसमें कभी कभार मॉसफेट होता है, कभी कभार स्विचिंग आईसी होती है जो इनबिल्ट मॉसफेट उसमें रहता है। तो कभी कभार डिज़ाइन में सिर्फ आईसी का उपयोग होता है तो हमें 3 ही देखने को मिलते हैं, और अगर किसी डिज़ाइन में मॉसफेट बाहर से दिया गया हो तो हमें 4 मॉसफेट दिखाई देते हैं। अब तीसरी बात कि जिस में 2 ड्राइवर आईसी लगी हो, जो नॉर्मल पावर सप्लाई की आईसी के सिवा की हो, यानी कि अलग से हो, इस आईसी को न गिने और 2 ड्राइवर आईसी हो, तो पीएफसी पावर सप्लाई हो सकता है। अब चौथी बात ये बता दूं कि पीएफसी पावर सप्लाई में ब्रिज का जो पॉजिटिव पॉइंट जिस मॉसफेट, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट के साथ, अगर फिल्टर्स के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अगर हम मीटर से कंटिन्यूटी लेते हैं तो हमें कंटिन्यूटी बीप शो नहीं करनी चाहिए। यानी कि अक्सर देखा गया है कि नॉर्मल पावर सप्लाई में हमें ब्रिज के प्लस से सीधा ही फिल्टर लगा हुआ होता है जो हमें बीप कंटिन्यूटी देता है, जबकि पीएफसी में हमें ये कंटिन्यूटी नहीं शो करनी चाहिए, नहीं बजनी चाहिए, क्योंकि बीच में एक डायोड लगा हुआ होता है। इसीलिए पीएफसी पावर सप्लाई में हमेशा इस डायोड की वजह से हमें डायरेक्ट फिल्टर के साथ कंटिन्यूटी नहीं दिखती, नहीं सुनने को मिलती है। ठीक है, तो भी हम कह सकते हैं कि ये पीएफसी पावर सप्लाई हो सकता है। दूसरा और भी एक तरीका है
कि अगर ब्रिज का प्लस पॉइंट जिस मॉसफेट के ड्रेन के साथ कंटिन्यूटी देगा वो हमेशा बूस्ट सर्किट का मॉसफेट होगा। यानी कि ये पॉजिटिव लाइन इस कॉइल के थ्रू इसके ड्रेन में डायरेक्ट मीटर लगाने से कंटिन्यूटी अगर देता है तो मान लेंगे कि बूस्टअप सर्किट का ये मॉसफेट है। और बूस्टअप सर्किट में कभी भी, यानी कि ये बूस्टअप सर्किट है, बूस्टअप सर्किट में कभी भी एसएम की तरह दिखने वाला ट्रांसफॉर्मर यानी कि एसएम नहीं होता है बल्कि बूस्ट कॉइल होती है, क्योंकि बूस्टअप सर्किट में कभी एसएम ट्रांसफॉर्मर आता ही नहीं है। अब और एक तरीका है कि तीसरा स्टेज में 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट हमें देता है। उसमें ज़्यादातर दो मोस्फेट होते हैं और यह स्टेज बैकलाइट विभाग को सप्लाई देता है जो हैवी सप्लाई होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा सप्लाई कितने वोल्ट देता है। यानी कि हमें पीएफसी को 3 पार्टों में अलग अलग करके रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा ब्रिज का प्लस जो हम यहाँ से 230 वोल्ट एसी देते हैं, हमें यहाँ पर 230 वोल्ट डीसी मिलेंगे। अब वही डीसी वोल्ट यहाँ पर 230 वोल्ट डीसी क्यों है? क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि नॉर्मल पावर सप्लाई में तो सीधे 300 बन जाते हैं, तो यहाँ नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पर डायोड है, यहाँ फिल्टर का कनेक्शन बाद में होता है। इसीलिए जब यहाँ से इस डायोड के इस सिरे पर आप वोल्टेज नापोगे तो प्लस 300 वोल्ट हमें मिलेंगे। ठीक है, तो अब 300 बनेंगे, यहाँ पर 230 ही वोल्ट डीसी बनेंगे क्योंकि यहाँ पर फिल्टर डायरेक्ट नहीं है, इसीलिए यहाँ 300 वोल्ट बनेंगे। अब यही 300 वोल्ट इस एसएम यानी कि नॉर्मल पावर सप्लाई के एसएमपीएस में ये वोल्टेज जाएंगे, जिसकी वजह से यह एसएमपीएस 3.3 वोल्ट या कोई डिज़ाइन में 5 वोल्ट आउटपुट देता है जो स्टैंड बाय वोल्टेज कहलाता है। तो सबसे पहले जब पूरा सर्किट चालू नहीं होता है तो सबसे पहला वोल्ट हमारा बनता है 3.3 या 5 वोल्ट। तो उसी 5 वोल्ट में से हमें 5 वोल्ट बनता है और इसी एसएमपीएस में से हमें इसके ऑक्सिलरी पावर सप्लाई से हमें 12 से 18 वोल्ट मिलेंगे जो स्टैंड बाय ऑन करने के बाद मिलते हैं। यानी कि हम पावर सप्लाई ऑन का बटन जब दबाएंगे तब यहाँ से 12 वोल्ट यहाँ से इस ट्रांजिस्टर के थ्रू स्विच होके यहाँ पर आउटपुट मिलेगा जब पावर ऑन करेंगे तब। तो ये 12 से 18 वोल्ट बाद में बूस्टअप सर्किट में भी जाएंगे और हैवी पावर सप्लाई में भी जाएंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर मैंने जो लिखा है 390 वोल्ट, अभी तक तो हमारा 300 वोल्ट ही बना है। जब ये 18 वोल्ट यहाँ पर मिलेंगे तब इसकी ड्राइव आईसी ऑन होगी, जिससे हमें गेट पल्स मिलेंगे और स्विचिंग पल्स मिलेंगे जो मॉसफेट के गेट पे जाएंगे और ड्रेन में स्विचिंग शुरू हो जाएगा। जब ड्रेन में स्विचिंग शुरू होगा तो इस बूस्टअप कॉइल में वोल्टेज स्टोर होंगे, यानी कि यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट होंगे। वही बूस्ट वोल्टेज इस डायोड के द्वारा इसमें जाएंगे, तब जाके ये 300 में से 390 बनेंगे। अब यही 390 वोल्ट बनने के बाद यही 390 इस हैवी पावर सप्लाई में जाएंगे जो हाई करंट, हाई एम्पियर, हाई वोल्ट वाला आउटपुट हमें देगा, जो बैकलाइट के
विभाग को जो हैवी करंट चाहिए, हैवी वोल्ट चाहिए, हैवी एम्पियर चाहिए, उसे वो देगा और हमारा इंस्ट्रूमेंट चालू हो जाएगा। अब हमें सोचना ये है कि कौन से विभाग में कौन सा फॉल्ट है, कौन से में नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारा ये स्टेज नंबर 1 जहाँ पर 3.3 या 5 वोल्ट हमारा नॉर्मल पावर सप्लाई निकाल रहा है या नहीं निकाल रहा है। अगर नहीं निकाल रहा है तो हमारा ये विभाग फॉल्टी है, तो हमें ये नॉर्मल एसएमपीएस बनाना पड़ेगा। और अगर ये पावर सप्लाई ओके है या 3.3 और 5 वोल्ट निकाल रहा है तो हमें ये देखना है कि हमें इसी एसएमपीएस से 12 से 18 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं, और दूसरा हमें ये देखना है कि 3.3 वोल्ट और 5 वोल्ट मिल गए तो हमें सीधा ही चेक करना है बूस्ट सप्लाई, यानी कि 300 में से 300 ये बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर यहाँ पर 300 ही रहते हैं, 390 नहीं होते हैं, तो हमारा बूस्टअप सर्किट ख़राब है, या उसका मॉसफेट ख़राब है, या उसकी ड्राई आईसी ख़राब है, या कुछ और कंपोनेंट की ख़राबी के कारण ये बूस्ट वोल्टेज नहीं कर रहा है। जिससे हमें पता चला कि अगर ये वोल्टेज आ रहा है और अगर 390 नहीं आ रहा है तो हमारा ये वाला स्टेज नंबर 2 ख़राब है, जो बूस्ट वोल्टेज का सर्किट है। अगर ये दोनों बन रहे हैं, यानी कि 3.3 और 5 वोल्ट बन रहा है, 390 भी बन रहा है, और अगर हमें 12 वोल्ट, 18 वोल्ट और 24 वोल्ट नहीं बन रहा है तो हमारा ये वाला सर्किट ख़राब है। जो हमें चेक करना है कि यहाँ 12 से 18 वोल्ट इससे मिल रहे कि नहीं मिल रहे, और 390 वोल्ट भी मिल रहे कि नहीं मिल रहे। और अगर सब मिल रहे हैं तो इसका शायद मॉसफेट भी ख़राब हो सकता है, ड्राइव आईसी भी ख़राब हो सकती है, और कुछ और कंपोनेंट भी ख़राब हो सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमारा 12 से 18 नहीं आ रहा है तो इस स्टेज में फॉल्ट हो सकता है। अगर हमारा 390 नहीं बन रहा है तो इस स्टेज में फॉल्ट हो सकता है, और इन दोनों में से कोई भी नहीं बन रहा है तो इस स्टेज में भी खराबी हो सकती है। और हमें ये भी देखना है कि अगर 3.3 वोल्ट मिल जाए तो एसएमपीएस पावर सप्लाई ओके गिना जाएगा, मगर ऑन या रिलीज़ करने के बाद 12 से 18 वोल्ट उन दोनों स्टेज को मिलेंगे एक छोटे से ट्रांजिस्टर के थ्रू। और एक बात कह दूँ, अगर मेन फिल्टर पर 300 को 390 में बदल जाए तो ये स्टेज ओके है। और तीसरी बात ये भी आपको बता दूँ, अगर 12 वोल्ट, 18 वोल्ट, 24 वोल्ट आउटपुट में मिल जाए तो ये तीसरा वाला स्टेज भी हमारा ओके गिना जाएगा। मगर एक बात आपको ये भी बता दूँ कि ऐसी निशानी जो मैंने पीछे में निशानी जो दी गई है वो एक ये दर्शाती है कि 6 वायर वाला मॉड्यूल जो बाज़ार में मिलता है, अलग अलग कलर के वायर का कनेक्शन कैसे और कहाँ पर देना है और किस जगह पर देना है वो मैंने यहाँ पर दर्शाया है। मान लीजिए कि यह हमारा मॉड्यूल है और इसमें मॉड्यूल में येलो वाला वायर हमें यहाँ पर देना है जो हमारा 12 से 18 वोल्ट आ रहे हैं, और उसी मॉड्यूल का ब्लैक वायर हमारे फिल्टर के माइनस पॉइंट पर देना है, और हमारा इसी मॉड्यूल का ग्रीन वायर जो है हमारे प्लस कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पर देना है, और हमारा ब्लू वायर जो है हमारा वो ब्रिज रेक्टिफायर के प्लस पॉइंट पर देना है, और हमारा वाइट वाला वायर है जो हमारा वो माइनस यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर के माइनस में कॉइल के दूसरे सिरे पर देना है, और हमारा रेड वाला वायर जो है हमारे बूस्ट सर्किट के मॉसफेट के ड्रेन पर हमें देना है। तो कैसा लगा हमारा वीडियो? जो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और खुश रहिए। शब्बा खैर।